हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बैग पैकिंग चल रही होगी एसएसजीडी वालों और सीआरपीएफ ट्रेनमैन वालों की, क्योंकि 22 जनवरी है वो लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। आपको जो भी फोर्स मिली हो, चाहे आप सीआरपीएफ ट्रेनमैन में हो या एसएसजीडी के थ्रू कोई दूसरी फोर्स में हो, तो कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोग का सीपीयू का मेंस एग्जाम है तो वो लोग सोच रहे हैं कि जैसे हमें छुट्टी मिल जाती तो हम मेंस दे के तब ज्वाइन कर लेते। कुछ मतलब एक्सटेंशन मांग रहे हैं कुछ लोग। और सीआरपीएफ ट्रेनमैन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो यूपी पुलिस में है फिजिकल या डीबी है, तो वो भी क्योंकि जो प्रेफरेंस है यूपी वालों की, वो यूपी वालों की प्रेफरेंस यूपी पुलिस ज़्यादा है सीआरपीएफ ट्रेनमैन की अपेक्षा। क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेनमैन इतनी, हालांकि जो सैलरी वगैरह है वो सीआरपीएफ में ज़्यादा रहती है, लेकिन जो यूपी का जो रहने वाला है वो यूपी पुलिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो उसमें यूपी में रह सकते हैं और उसमें तो कोई पता नहीं किस स्टेट में भेजें आपको। तो उसमें से थोड़ा प्रेफरेंस यूपी वाला बच्चा है यूपी पुलिस को ज़्यादा दे रहा है। तो एक्सटेंशन बहुत लोग मांग रहे हैं, बहुत लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, कुछ लोगों का एक्सेप्ट हो रहा है। तो उस बारे में बात करेंगे। एक नोटिस है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक्सटेंशन के बारे में बताया गया। एक लड़के ने जो है अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए, लेकिन उसका रिजेक्ट कर दिया गया, किन कारणों से रिजेक्ट हुआ तो उस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें कोई वैलिड रीजन अच्छे से देते हैं तो आपका एक्सटेंशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं लेटर की तरफ कि लेटर है तो कोई दूसरा कैंडिडेट है, मैंने उसको नाम हटा दिया है। तो यहाँ लिखा है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एक्सटेंशन रेफरेंस और ईमेल डेटेड 28/12/2024 रिगार्डिंग एक्सटेंशन 2 वीक, यानी उसने 2 वीक यानी 2 सप्ताह का उसने एक्सटेंशन मांगा था। 28/12/2024 को उसने अप्लाई किया है और उसमें आगे लिखा है इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट विदाउट एनी एप्लीकेशन विद मैंशनिंग detailed circumstances under which 2 weeks extension is required and support documents if any is not feasible to consider the case। यानी उन्होंने बोला है कि आप अगर 2 सप्ताह का एक्सटेंशन मांगते हैं, आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसको कोई वैलिड रीज़न दीजिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। उसके बाद ही आपको एक्सटेंशन के बारे में आपके सोचा जाएगा। सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो सबमिट कीजिए। इफ़ नॉट फीजिबल टू कंसिडर द केस फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज़, यानी कि तो ये उसने ईमेल करा होगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कमांडेंट है, कमांडेंट फॉर आईजी एफटीआर हेडक्वार्टर बीएसएफ एसबी, यानी बीएसएफ में जो लड़का सेलेक्ट हुआ है उसने ये लगाया था एक्सटेंशन के लिए, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि उसने जो कोई भी उसमें जो रीजन कहा तो था कि एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन उसने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया। उसमें मेंशन किया कि मुझे इस वजह से रीजन चाहिए, तो वो रीजन मांग रहे हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं, आपको किस वजह से चाहिए और उसका डॉक्यूमेंट दीजिए। तो अगर आप लोग भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि अगर आप कोई वैलिड रीजन या आईडी उसमें मेंशन नहीं करेंगे, जो आपकी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला। आपका जो एक्सटेंशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो उसमें वो तुरंत आपको मेल पे कर देंगे कि आपका जो एक्सटेंशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग अगर एक्सटेंशन चाहते हैं किसी फोर्स में हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हो या फिर एसएससीजीडी के थ्रू कोई भी फोर्स में हो, तो आप लोग जैसे किसी बीमारी का बहाना बनाते हैं या सच में आपको प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को सच में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग मतलब एग्ज़ाम का बहाना नहीं दे सकते, तो लेकिन को बीमारियों का प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो इस वजह से अगर एग्ज़ाम में हो सकता है आपको छुट्टी ना मिले, लेकिन अगर आप इमरजेंसी किसी बीमारी या घर में कोई बीमार किसी को दिखा सकते हैं, या जैसे किसी का अपने बीमारी का कुछ बता सकते हैं, लेकिन अपनी बीमारी का बताएंगे, अपनी कोई दिक्कत बताएंगे तो हो सकता है आपका मेडिकल दोबारा से हो। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप लोग अगर एक्सटेंशन डालें तो उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करें, तभी आपका एक्सटेंशन है वो एक्सेप्ट हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।